आपके करियर का एक अनेक हाई पॉइंट्स थे, आप एकदम टू द टॉप पहुंचे विदेश सेवा में। एक बड़ा पल वो आया जब 2017 में डोकलाम विवाद हुआ और उसको आप लोगों ने ट्रबल शूट भी कर दिया। एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है, अगर हमें मिल जाती है तो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि एक चाइनीज डोजर वहां से आ रहा है और एक भारतीय सैनिक है उसके सामने खड़ा हुआ है, इसलिए वो डोजर मूव नहीं कर पा रहा है। और फिर बाद में उन्होंने उस समय तो होने नहीं दिया। तो उस सफलता की तो खूब चर्चा है कि तब उसको टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन साइड रिजॉल्व कर लिया गया था सिचुएशन को। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो सक्सेस मतलब हम वहां पे ठहर गए और अब चाइनीज साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी ट्राई जंक्शन पे, उसका उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ना रणनीति में ना इंफ्रा में, ना आप उसको आउटस्मार्ट करने का आप कोई तरीका रह गया। उनकी रोड बिल्कुल वहां तक आती है। तो क्या हमने 2014 के बाद भी इस तरह चीजें हुई हैं कि हम जहां सफल भी हो गए, हम एक छोटा ऑब्जेक्टिव हासिल करके रुक गए और चीन अपने लेवल पे, क्योंकि वो तो रोज उनकी कोई ना कोई तस्वीर आती है कि आज उन्होंने अरुणाचल में गांव बनाया है, आज उन्होंने उत्तराखंड में कहीं घोड़ा चरने भेज दिया है, तो बातें आती हैं। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, मैंने ज्यादातर तो डोकलाम पे कभी बात नहीं की है क्योंकि वो सेंसिटिव इशू है, और जितनी आप बता सकते हैं वो लेकिन उतना ही पूछ एक रहे हैं। बात, पहली बात हमको जानना है कि वो जो जहां डोकलाम हुआ था वो भारत का टेरिटरी नहीं है। करेक्ट। वो हम मानते हैं कि भूटान का हम्म। टेरिटरी है। अलग बात है कि चीन मानता है कि वो उनका टेरिटरी है। तो पहली बात यह है कि वो हमारे टेरिटरी के अंदर नहीं आए। हम क्यों गए वहां उनको रोकने? क्योंकि वो यूनिलैटरली अपने आप वो डिसाइड कर रहे थे। एक, अगर आप नक्शा देखें, मैप देखें, तो जहां 3 देश मिलते ट्राई जंक्शन कहते हैं, जहां हमारी बॉर्डर, भूटान की बॉर्डर और चीन का बॉर्डर मिलता है, वो ट्राई जंक्शन कहते हैं। वो ट्राई जंक्शन पॉइंट को तीनों पार्टियों का सहमति होनी चाहिए। अगर एक की सहमति नहीं है तो वो ट्राई जंक्शन कहाँ है, फिर डिस्प्यूट हो जाता है। वो ट्राई जंक्शन को वो यूनिलैटरली डिटरमिन करना चाहते थे। तो हमारा उद्देश्य बहुत ही लिमिटेड था कि ट्राई जंक्शन डिसाइड नहीं हुआ है। जब तक वो ट्राई जंक्शन डिसाइड नहीं होता है, आप वहां नीचे नहीं आ सकते हैं। हाँ। और वो तो हमने उनको वहां रोका और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक उस जगह। अब भूटान और चाइना के बीच में और अन्य जगह कुछ हो रहा हो या ना हो, उसका हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही लिमिटेड था कि आप यूनिलैटरली नहीं डिसाइड कर सकते कि ये पॉइंट ट्राई जंक्शन है, क्योंकि हमारा उस पर अप्रूवल नहीं है। और ये जो गांव बन रहे हैं सर लगातार, जो कि इंडियन मैप जो है या जो इंडियन क्लेम है टू टेरिटरी, वो इलाका हमारा है, लेकिन वो बहुत लंबे समय से हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और तापिर गांव ने कई बार फ्लैग भी किया है कि इतने किलोमीटर अंदर और उतने किलोमीटर अंदर आके गांव बनाए हैं उन्होंने। उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि इसे एड्रेस करने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि वो तो ऐसे तो हथियाते जाएंगे, एक ईंट यहाँ रखिए, जैसे खेत अगर आपका मुझे ये तो मैं एक दिन में नहीं करूंगा, धीरे धीरे वो धीरे तो कर ही धीरे रहे धीरे धीरे। लेकिन बात यह है कि वो टेरिटरी अगर उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में है, तो फिर लिमिटेड ऑप्शंस है हमारे पास। एक तो ये सही बात है कि ये जो विलेजेस बांध रहे हैं, एक तरह से वो डिफैक्टो कंट्रोल उनका है, सॉवरेनिटी क्लेम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और इस पे तो प्रोटेस्ट होते हैं, रिकॉर्ड पे हम कहते जा रहे हैं कि ये तो भारत की टेरिटरी है। लेकिन हमें करना क्या है, वो तो शायद सीमा विवाद जब इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर सुलझेगा तब वो एड्रेस कर पाएंगे। बिट्स एंड पीसेस में नहीं कर सकते ना। क्या गलवान ने माहौल खराब कर दिया है सर अब? हाँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है गलवान में। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप 2015 में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाते, IIT दिल्ली में जाते और एक पोल लेते कि आपको चीन के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग, वेल ओवर द मेजॉरिटी, वो अगर उनको कहा जाता कि आप चीन के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहते हैं देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, उनका Xiaomi फोन मुझे लेना है, उनको माने एक एडमिरेशन था चाइना के बारे में और एक एस्पिरेशन था कि हमारी जिंदगी भी वैसी ही बने। जो 50 और अबव के थे उनको तो 62 का याद था वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा बल्क ऑफ द पॉपुलेशन तो 35 के नीचे है, राइट?
आज अगर आप बोल लो IIT दिल्ली में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आज आप चीन के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अ लार्ज माइनॉरिटी एंड प्रोबेबली अ मेजॉरिटी गलवान के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मुद्दा ये है कि उनके एक्शन की वजह से पब्लिक ओपिनियन में बहुत बड़ा चेंज आया है भारत में। और ये बदलाव अभी एक जनरेशन के लिए रहेगा।